हाँ, सऊदी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, बस बताया कि इराक से आए 3 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर गिरा दिया। अब ड्रोन की संख्या बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने कल ही यूएई के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करते हुए देखी थी। 2 को इंटरसेप्ट कर लिया गया था और एक ने प्लांट के बाहरी इलाके में एक पावर जनरेटर को निशाना बनाया था। तो मुझे लगता है कि इसे किसी और तरह से नहीं देखा जा सकता, लेकिन ईरान की तरफ से यूएई और सऊदी अरब को संदेश भेजा गया कि वे ईरान के खिलाफ हमलों में भाग लेने से बचे। मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि यूएई और सऊदी अरब ही 2 देश थे जिन्होंने युद्ध के दौरान ईरान पर हमला किया था। हाल ही में ये रिपोर्टें सामने आई हैं और अब ईरान की प्रतिक्रिया इराक के माध्यम से आ रही है। हम देख रहे हैं कि संघर्ष विराम के बाद खाड़ी अरब देशों पर सभी हमले इराक, खासकर इराकी मिलिशिया से हो रहे हैं। ईरान समर्थित मिलिशिया जिनको आदेश साफ तौर पर तेहरान से मिल रहा है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमीराती ही कह रहे हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के आधिकारिक बयान में इन हमलों के पीछे ईरान का नाम नहीं लिया गया है। अली अल नुआइमी, जो संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों में से एक हैं, कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे ईरान है और इसलिए हम देख रहे हैं कि इन हमलों के पीछे ईरान है, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब। और इसी के साथ ये भी रिपोर्ट आ रही है कि यूएई और सऊदी अरब ने ही ईरान पर सैन्य हमला किया था। तो एक बार फिर ये तेहरान की तरफ से अबू धाबी और रियाद को एक संकेत है कि वे ईरान के खिलाफ और दुस्साहसी कदम उठाने से बचे। इस संदेश को उन देशों में उस तरह से नहीं लिया जाएगा। तो क्या प्रतिक्रिया होगी? तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों देशों द्वारा इसे इस तरह से लिया जा सकता है कि इससे इस मुद्दे पर विराम लग गया है, लेकिन हमें देखना होगा कि ये स्थिति आगे कैसे बढ़ेगी। अगर ईरान सीधे या इराक में अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए आगे और हमले करता है तो इससे यूएई और सऊदी अरब की ओर से और भी कड़ी प्रतिक्रिया आ सकती है और हमें तस्वीर बदलनी होगी, हमें यहाँ कहानी बदलनी होगी। अब सवाल ये नहीं है कि क्या वे आखिरकार सार्वजनिक रूप से सैन्य कार्रवाई करेंगे। ना तो यूएई और ना ही सऊदी अरब ने इन हमलों को अंजाम देने की पुष्टि की है, लेकिन हमें पता है कि ये हमले हुए हैं। और अब हम एक नई हकीकत में हैं जिसमें ईरान और उसके खाड़ी अरब पड़ोसियों के बीच दोनों तरफ से खुला संघर्ष है और ये ईरान और उन देशों के खिलाफ उसकी लगातार आक्रामकता पर निर्भर करेगा कि सऊदी अरब और यूएई की प्रतिक्रिया किस तरह की होगी। अगर युद्ध फिर शुरू होता है तो क्या हम पहले से ज्यादा क्षेत्रीय युद्ध के करीब हैं? हम एक क्षेत्रीय युद्ध में हैं क्योंकि ईरान ने क्षेत्र के सभी देशों पर हमला किया है, मैं समझता हूं। लेकिन आप यह भी समझती हैं कि खास चिंता यह रही है कि हम वहां एक और स्पष्ट युद्ध देखेंगे, न कि ये जो पर्दे के पीछे इधर उधर थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ देखिए, अमीराती और सऊदी अरब द्वारा ईरान पर किए गए हमले उनके अपने ऊर्जा ढांचे पर हुए हमलों के जवाब में विशेष प्रतिशोधी हमले थे। मुझे लगता है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो हमें यही स्थिति देखने की उम्मीद करनी चाहिए। क्या इसका मतलब है कि हम इजरायली फाइटर जेट्स को अमेरिकी, अमीराती और सऊदी फाइटर जेट्स के साथ लड़ाकू मिशनों पर उड़ते हुए देखेंगे? हम अभी उस कल्पनात्मक हकीकत तक नहीं पहुंचे हैं जिसे इजराइल में कई लोग देखना चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूएई और सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई से बचेंगे, जैसा कि हमने पिछले समय में उन्हें करते हुए देखा है। इस 40 दिन की जंग में हम अभी युद्ध विराम की स्थिति में हैं, लेकिन यह आधिकारिक रूप से खत्म नहीं हुई। ठीक है, एरियल ओसरन, विस्तार से समझाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।